चिश्ती साहब, चूंकि अब टेक्नोलॉजी की बात भी है और टेक्नोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है बहुत सारे रिसोर्सेज में सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है हमारे अपग्रेड में, हमारे साथ कोलैबोरेट करके, और इट्स अ म्यूचुअल टू वे स्ट्रीट जहां पे हम उनको भी उनके जो गैप्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। पाकिस्तान किस तरह से टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इस सऊदी इश्तराक से फायदा उठा सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर पाकिस्तान अगर उसको अपग्रेड करना चाहे, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहे, तो ये मुआहिदा हमारे काम आ सकता है, हमारा फायदा होगा इसमें? देखिए मारिया, ट्रेडिशनली सऊदी अरब के जो कैडेट्स हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ट्रेनिंग के लिए आते रहे हैं। मैं रिसालपुर एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रहा हूं और बाद में वॉर कॉलेजेस में भी, तो मैं एक्सपीरियंस है उनको ट्रेनिंग देने का। फॉर्चुनेटली मैं उसमें भी पिक हुआ था चंद ऑफिसर्स में से जिन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जाकर रियाद में उनके मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की थी। तो एक हमारा ट्रेडिशन है और बड़े हमें पॉजिटिव लेते हैं। देखिए एक चीज है, एक एलिमेंट ऑफ, एक टेसिट एलिमेंट ऑफ अनइजीनेस होती है विद इन अरब्स, ये मैंने फील किया। एक होता है कौन प्रोडोमिनेंट होगा या लीड कौन। पाकिस्तान से वो लोग ऑफिसर्स वहां भी और यहां भी जब आते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एक तो ये हमारा नेचुरल ऐसा बनता है। दूसरा ये है कि आप नोट करें कि हमने ओवर द ईयर्स ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम का जिनका दुनिया का एतबार नहीं था, इंक्लूडिंग J-10C है, JF-17 थंडर है, हमारे वो ट्रस्ट बिल्ड किया है और हमने ये साबित किया है कि इक्विपमेंट अपनी जगह होता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। ये जो J-10C जिन्होंने जहाज मारे हिंदुस्तान के, वो हम 3 साल से उड़ा रहे थे और किसी ने ऑर्डर नहीं किया चाइना को इन जहाजों का। तो हमने ये एस्टेब्लिश किया है कि टेक्नोलॉजी अलोन बड़ा मैटर करती है। अगर मैं पेपर्स पर देखूं एज अ स्टूडेंट अफेयर पावर, तो मैं देखता हूं कि कतर के पास और सऊदी अरब के पास दुनिया के बेस्ट हैंड पिक फाइटर जेट्स हैं। लेकिन क्या मसला हो गया? कैपेसिटी एक और चीज होती है, एनेबलिंग और होती है, और उसके एनेबलिंग एनवायरमेंट और उसकी हौसला और ये जुर्रत होना एक और चीज होती है कि उनको एम्प्लॉय कैसे करना है। मोस्टली वेस्टर्न मुल्क असला दे देते हैं या तो वो वेपन्स डिग्रेड करके देते हैं। मैं पढ़ रहा था कतर की एयरफोर्स का, जो इजराइल को उन्होंने तकरीबन 1.5-200 किलोमीटर वाले मिसाइल दिए हैं, कतर को 50 to 60 किलोमीटर वाले मिसाइल दिए हुए हैं। तो ये दिस सेज इट ऑल। वो चाहते हैं कि इनको एक वेपन सिस्टम ऑन पेपर्स, राफेल 36 उनके पास हैं, उनके पास यूरो फाइटर 36 इंडिया के पास हैं, 36 ही कतर के पास थे, 36 उनके पास यूरो फाइटर टाइफून है। लेकिन जब आप वेपन्स को डिग्रेड करके देते हैं तो आप समझते हैं कि सिंबॉलिकली आपने दे दिया, लेकिन वो जो पंच है जिसने लिथैलिटी क्रिएट करनी है वो रोक लेते हैं। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान बहुत जबरदस्त गैप फिल कर सकता है, क्योंकि हमने F-16 पिछले 43 ईयर से हम F-16 उड़ा रहे हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। फ्रेंच मिराज उड़ा रहे हैं, जो ऑब्वियसली फ्रांस के बहुत सारे जहाज इस वक्त मिडल ईस्ट में भी हैं, हमारा वो भी एक्सपीरियंस है, और चाइनीज भी उड़ा रहे हैं। हमने सबसे बढ़कर जो मारिया किया है ना हमने पिछले सालों में, और खासतौर पर पाकिस्तान ने 4 साल में किया है, वो इंडिजिनाइजेशन की है। हमने खुद 19 एक्शन किए हैं, जिसका मतलब है हम अरब मुल्कों और खास तौर पर सऊदी अरब को ये कह सकते हैं कि हम आपकी एनेबलिंग करेंगे, इंडिजिनाइजेशन से कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, ना कि आपको फॉरेन डिपेंडेंसी हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सऊदी अरब को ये नहीं जहाज और मिसाइल नहीं चाहिए, उनको ट्रस्ट चाहिए, और वो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान आइडियल है प्लेस्ड फिल करने के लिए। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब